नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बिहार में रैली करेंगी। कैमूर के भभुआ में मायावती की जनसभा है। आकाश आनंद भी मायावती के साथ मौजूद रहेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती रैली करने वाली हैं। आकाश आनंद उनके भतीजे जो हैं, कोऑर्डिनेटर जो बीएसपी के हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की जिस तरह से सक्रियता है इस वक्त राजनीति में, उसको लेकर के इस वक्त बीएसपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अब जनसभा करने वाली है बिहार में भी। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। सिद्धार्थ, बीएसपी प्रमुख मायावती की एक के बाद एक यूपी में बैठक और अब चुनावी जनसभा बिहार में। देखिए, बिल्कुल काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के बाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो लगातार अब एक्टिव हो गई। लगातार बैठकों का दौर जारी था। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में लगातार बैठक की गई, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बैठक की जाए, चाहे भाईचारा समिति की बैठक की गई। उसके बाद कहीं ना कहीं आकाश आनंद को बिहार भेजा गया और बिहार से उनसे रिपोर्ट मांगी गई। आपको बता दें, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उन्होंने कहीं ना कहीं उसके बाद रैलियों का लिए एक समय निकाला गया। और आपको बता दें, आज जिस तरीके से भभुआ से वो रैली को संबोधित करेंगे और आज वो चुनावी रण में कहीं ना कहीं अब उनकी भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो रामगढ़ सीट है। पिछली बार जब बहुजन समाज पार्टी वहां पर मात्र 1800 वोटों से चुनाव हारी थी और इस बार कहीं ना कहीं एआईएम का भी उनको समर्थन मिल गया। तो कहीं ना कहीं वो जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है और कैमूर जिले के अंतर्गत आती है। और कैमूर जिले के चारों विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं वो वहां मौजूद रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। वहां पर जो भारी भीड़ है वो मौजूद रहेगी। जिस तरीके से लगातार ये आकाश आनंद करें कि बसपा सुप्रीमो की जो आज एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं राम जी गौतम जो एकमात्र सांसद है राज्यसभा से, वो मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें, आकाश आनंद मौजूद रहेंगे। पिछले 15 दिनों से लगातार आकाश आनंद वहीं मौजूद है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कीर्तिमान ये बहुजन समाज पार्टी खूब बखूबी समझती है कि बिहार में अगर वो कहीं ना कहीं 1 या 2 सीटें जीत जाती है और जीत जाती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उसको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो बिहार की धरती पर भी बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से जो प्रत्याशियों का चयन किया गया वो सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए किया गया। और आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो लगातार सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर ही जाकर बैटिंग कर रही है। और आपको बता दें, कीर्तिमान आज जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि भारी भीड़ होगी, जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं। काफी दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, लगभग 3 सालों बाद ये देखने को मिल रहा है कीर्तिमान की उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो है वो रैली को संबोधित कर रही है। जी नहीं, ये जरूरी भी है क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का तमका जो है बहुजन समाज पार्टी के पास, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा। अगर 1-2 सीट जीतती है बहन मायावती अगर बिहार में, तो जाहिर सी बात है बीएसपी का प्रसार भी इससे होगा और बीएसपी फिर से अपने आप को रिवाइव कर पाएगी। हालांकि यूपी में रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इससे संकेत क्या आगे मिल रहे हैं सिद्धार्थ? अगर देखा जाए, हम राजनीतिक परिदृश्य से देखें कि जिस तरह से यूपी में एक्टिवनेस, फिर उसके बाद बिहार में अब एक्टिव हो गई हैं। देखिए कीर्तिमान, सीधे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दें, चाहे भाईचारा समिति की बात करें, उसकी लगातार बैठक की जाए। और देखिए, पीडीए को लेकर जिस तरीके से एक ही बात की जाती है, अल्पसंख्यक, उसको लेकर लगातार एक अलग रणनीति बनाई गई। आपको पता होगा, देखिए भाईचारा संगठन की बैठक की गई, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की गई। तो लगातार ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आज भी यही बताने की कोशिश करेंगे, देखिए हम सबके लिए काम करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम करने हमारी नीति जो है। तो इस तरीके से वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर बैटिंग करती है और जो प्रत्याशियों का चयन किया गया उसमें भी विशेष रूप से ये देखा गया है। तो आज जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो रैली को संबोधित करेंगे और ये लगातार उन्होंने बैठकों में भी बता दिया कि देखिए अल्पसंख्यक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बुकलेट दी थी जब यहाँ बैठक हुई थी, उसमें कई बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के मौजूद थे। तो लगातार ये बताती रही कि देखिए हम जो है अल्पसंख्यकों के लिए हमने क्या क्या काम किया। जब पिछली सरकार थी, हमने जब 4 बार वो मुख्यमंत्री तो उन्होंने क्या क्या काम किया। तो वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ग, जाति, धर्म सबके लिए
वो काम करती हैं, और इस बार जब वो सरकार में आएंगी तो क्या करेंगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कीर्तिमान, जब वो मंच पर थी तो उन्होंने कहा था कि आप जाइए, मजबूती से तैयारी करिए, और मैं भी ये वादा करती हूँ कि मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगी। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अब ये कोशिश कर रही हैं कि जो उनका कोर वोटर है उसको वापस लाया जाए, हर हाल में जो कोर वोटर है उसको वापस लाया जाए। कोर वोटर प्लस जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अगर वो फिट बैठता है तो कहीं ना कहीं काफी फायदा देखने को मिलेगा। और आपको बता दें सबसे ज्यादा जो मुश्किल होने वाली है वो अखिलेश यादव के लिए होने वाली है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जिस पीडीए की बात करते हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश करी कि सेंधमारी की जाए, खास करके अल्पसंख्यक वोट। लगातार अब अल्पसंख्यक वोट अभी तक जो है वो समाजवादी पार्टी के पाले में जाता दिखा है। तो कीर्तिमान ये कोशिश कर रही है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कि सोशल इंजीनियरिंग पर बैटिंग की जाए और जाकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधा जाए, और ये लगातार वो साधने की कोशिश करें। जो प्रत्याशी का चयन किया गया है वो भी काफी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर किया गया। और आपको बता दें, फिर हम एक बार बता दें, जो रामगढ़ सीट है बहुजन समाज पार्टी पिछली बार काफी कम अंतर से वो सीट हारी थी, तो ये पूरी तरीके से तैयारी है। और इस बार जो प्रत्याशी बनाया गया सतीश यादव, वो पूरी तरीके से उस समीकरण पर फिट बैठ रहे हैं। चाहे बात कर लें जो मुस्लिम वोट बैंक, वहां उसकी भी संख्या काफी ज्यादा, और खास करके जिस बिरादरी से आते हैं यादव बिरादरी, उसकी भी संख्या काफी ज्यादा, और एससी वोटर्स जो है उसकी भी संख्या काफी ज्यादा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये बहुजन समाज पार्टी पूरी ये कोशिश कर रही है। बिल्कुल सिद्धार्थ, और ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि देखिए अभी खेल बाकी है, खेल अभी जारी है, खेल अभी बाकी है। और हुंकार भर दिया मायावती, हुंकार ये कह रही है कि भाई कि अभी मैं आ रही हूं, अभी चुनावी जो खेल है वो खत्म नहीं हुआ है। अखिलेश यादव को भी संदेश है यहाँ से। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये मायावती की सक्रियता कह रही है।